डेयर डेविल सीरीज का नाम तो आपने सुना ही होगा। जी हाँ, प्रेजेंटिंग बाय मार्वल। ये दोनों एपिसोड एक साथ आए हैं, तो मजे की बात ये है कि इसकी स्टोरी बहुत अच्छी है और इसका इंतजार लोग बेसब्री से कर रहे थे। तो फ्रेंड्स, एपिसोड की शुरुआत कुछ इस तरह से होती है। हम देखते हैं कि फॉगी और पेज एक बार की तरफ पैसेज कर रहे होते हैं, नॉर्मल डेज की तरह सेलिब्रेट करने के लिए। और मैं बता दूं, यहाँ पर दो डिटेक्टिव हैं, डिटेक्टिव गोस्टर और डिटेक्टिव जेरी। और डिटेक्टिव जेरी ने यहाँ पर डिसाइड किया है कि वो रिटायर कर रहे हैं, तो इस मौके पर इन्होंने एक पार्टी रखी है जहाँ पर सारे दोस्त आए हुए हैं और ये सभी एंजॉय कर ही रहे होते हैं कि इनहेल्सन के पास एक कॉल आती है बैनी की। बैनी कहता है कि मुझे यहाँ पर खतरा है, प्लीज मुझे यहाँ पर आके बचाओ। वो कहता है कि यहाँ पर कोई आ रहा है। हमें इशारों से पता चलता है कि यहाँ पर बुलजेयर वापस आ रहे हैं और ये तभी तीनों दिमाग लगाते हैं कि कहाँ पर बुलजेयर आ रहा है। तभी इनके दिमाग में आता है और ये वहाँ पर पहुँच जाते हैं और मैक डेयर डेविल बनकर वहाँ पर पहुँचते हैं। और इतनी ही देर में दोबारा से कॉल आती है फॉगी के पास। फॉगी को बैनी कहता है कि ये सब एक ट्रैप था तुम्हारी लोकेशन जानने के लिए। और इतने में हम देखते हैं कि बुलजेयर एक तरफ स्नाइपर पकड़कर वहाँ पर बैठा है और तभी बुलजेयर फॉगी को गोली मार देता है और तभी डेयर डेविल वहाँ पर पहुँच जाते हैं और दोनों के बीच घमासान फाइट होती है। और ये फाइट हमें काफी ज्यादा लंबी देखने को मिलती है और बहुत देर तक चलती है, जो की बहुत तगड़ी फाइट होती है। अब फॉगी इस दुनिया में नहीं रहा था और डेयर डेविल इसे देखकर बहुत ज्यादा रोते हैं और गुस्से में आके वो बुलजेयर को छत पे से फेंक देते हैं। भले ही बुलजेयर छत पे से गिर गया हो, मगर वो मरता नहीं है। और तभी मैट अपना मास्क उतारकर नीचे फेंक देता है। इतने में डिटेक्टिव देख लेता है कि मैक ही डेयर डेविल है। और दूसरे सीन में हम देखते हैं कि फॉगी को मरे हुए 1 साल हो गया है और ये सब अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा आगे बढ़ गए हैं। और तभी हम देखते हैं कि दुनिया में क्राइम भी बहुत ज्यादा बढ़ गया है। और इधर हम दूसरे सीन में देखते हैं कि एक न्यूज रिपोर्टर न्यूयॉर्क के लोगों से पूछता है कि क्या आप सेफ महसूस करते हैं। न्यूयॉर्क के लोग बोलते हैं कि नहीं। लोग कहते हैं कि डेयर डेविल को गए हुए 1 साल हो गया है, मगर क्राइम यहाँ पर बढ़ता ही जा रहा है। और यहाँ पर इंटीग्रेट करा जाता है कि डेयर डेविल की हमें कितनी ज्यादा जरूरत है, क्योंकि उसके बिना लोग बिल्कुल भी सेफ नहीं है। और हमें यहाँ पर यह भी इंटीग्रेट करा जाता है कि मैक और कैरन इंटीग्रेट की यहाँ पर बात नहीं हो रही है आफ्टर डेथ ऑफ फॉगी नेल्सन। आगे हम देखते हैं कि कोर्ट का सीन है और मैक मर्डर बुलजेयर के अगेंस्ट गवाही दे रहे हैं और वो ये कहते हैं कि इसको बड़ी से बड़ी सजा दे दीजिए, बड़ी से बड़ी, कितनी भी बड़ी। मगर मेरा दोस्त फॉगी नेल्सन यहाँ पर वापस नहीं आने वाला है और कोर्ट में इसे सजा मिलती है उम्र कैद की, जो कि नॉन वेलबल है, यानी कि इसे बैल कभी भी नहीं मिलेगी। और यहाँ पर हम देखते हैं कि कैरन भी यहाँ पर आई थी सजा सुनने के लिए। और इसके बाद कैरन और मैक के बीच में बात होती है और कैरन ये बताती है कि मैं दूसरी सिटी में शिफ्ट हो गई हूँ क्योंकि मैं उसके बाद में मूव ऑन नहीं कर पाई हूँ। और मैक कहता है कि मैंने तुमसे काफी ज्यादा कोशिश की बात करने की, मगर तुम बात करती क्यों नहीं हो। वो कहती है कि मुझे बहुत ज्यादा बिजी हो गई थी अपनी लाइफ में। ऑल्सो कैनन जाने से पहले डेयर डेविल के मास्क का टुकड़ा देके जाती है और वो मैक से कहती है कि तुम्हें डेयर डेविल वापस से बनना चाहिए, लोगों को तुम्हें बहुत जरूरत है। मगर मैक कहता है कि मैं डेयर डेविल से मूव ऑन कर चुका हूँ। और दूसरे सीन में हम देखते हैं कि मैक आगे जाके बिजनेस फिश से मिलता है और ये दोनों आपस में बैठ के बात भी करते हैं और एक दूसरे की तारीफ भी करते हैं, बिकॉज इन दोनों ने आज तक कोर्ट में ही बात की है और यहाँ पर दोनों एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट नहीं करते। और तभी मैट कहता है कि तुमने अगर कोई भी हरकत की तो मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। बिजनेस फिश कहता है कि ये जो धमकियां आ रही है मेरी तरफ, क्या ये मैक की तरफ से है या फिर डेयर डेविल की तरफ से। अगर मैक की तरफ से है तो कानूनी कार्रवाई होगी और अगर डेयर डेविल की तरफ से है तो बहुत ज्यादा फाइट होगी। मैक अपनी बात से आगे बढ़ जाते हैं क्योंकि इन्हें ट्रस्ट होने लगता है कि बिजनेस फिश अब सुधर गए हैं अपनी लाइफ को लेके। बिजनेस फिश ये भी कहते हैं कि मैं अगर मेयर बन गया तो ये जितने भी लोग कॉस्ट्यूम में घूम रहे हैं मैं इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई कराऊंगा। एपिसोड की एंडिंग में हम देखते हैं कि मैक डॉक्टर हैदर के साथ डेट पर जा रहा होता है और वो तभी अपने कानों से सुनता है कि विल्सन फिश मेयर बन चुके हैं और उनके ऑफिस में सभी लोग बहुत ज्यादा सेलिब्रेशन कर रहे हैं। लेकिन अभी भी विल्सन फिश और ओवेनिनी के बीच में जैसे पहले रिलेशनशिप थे अब वो नहीं है। और इधर हम देखते हैं कि विल्सन फिश अपनी स्पीच दे रहे हैं और मैक मर्डर हर खतरे के लिए तैयार हैं। और यहाँ पर एपिसोड खत्म हो जाता है। अब बात करते हैं दूसरे एपिसोड की शुरुआत से। बाय द वे, हमने पहले एपिसोड में देखा था कि वेनिशा एक एडम नाम के बंदे को डेट कर रही है और वो विल्सन फिश से रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज उसे कुछ मत करना, उसे जान से मत मारना। और यहाँ पर हम देखते हैं कि मैक ड्रिंक कर रहे हैं और विल्सन फिश की स्पीच चल रही है। वो यह कहते हैं कि हमें ऐसे बंदों की जरूरत नहीं है जो डेयर डेविल या फिर स्पाइडरमैन की कॉस्ट्यूम पहनकर घूमते हैं। यहाँ पर स्पाइडरमैन को रेफरेंस किया गया है। और यहाँ पर हम ये देखते हैं कि हेक्टर, आइला और व्हाइट टाइगर यहाँ पर 2 लोगों को पिटता हुआ देखते हैं। हेक्टर को यहाँ पर लगता है कि ये शायद बुली हैं, इन्हें यहाँ पर रोकना चाहिए। और यहाँ पर वो उसे बचा तो लेते हैं, मगर वो 2 जो लोग थे उसमें से एक को वो गलती से ट्रेन के आगे फेंक देते हैं, गलती से। और बाद में यहाँ पर पता चलता है कि ये FIB थे, यानी पुलिस डिपार्टमेंट
डिपार्टमेंट के थे और वो किसी गुंडे को पकड़ने के लिए आए हुए थे, जिसकी वजह से हेक्टर को जेल हो जाती है। आगे चलकर मैकमर्डर हेक्टर से मिलते हैं और वो समझ जाते हैं कि ये सभी सच बोल रहा है, और वो ये भी समझ जाता है कि NIPD जानबूझकर इसके खिलाफ झूठे से झूठे मुद्दे बना रही है। आगे गाइस हम ये देखते हैं कि विल्सन फिश अपने पॉलिटिकल फ्रेंड के साथ वहाँ पर कहीं जा रहा था और वो जा ही रहा होता है कि उसे आगे मिलता है जाम। वो पूछता है कि यहाँ पर जाम क्यों लगा है। यहाँ पर हम देखते हैं कि एक गड्ढा हो रखा है रोड में बहुत बड़ा सा, और वो गाड़ी से उतरते हैं और सारे वर्कर्स से कहते हैं कि ये गड्ढा अभी तक ठीक क्यों नहीं हुआ है। सारे वर्कर्स कहते हैं कि सर हमें अप्रूवल का वेट था। विल्सन फिश कहते हैं कि जाओ तुम्हें अप्रूवल मिल गया क्योंकि मैं ही मेयर हूँ। और ये बात सुनकर तभी सारे वर्कर्स काम करना स्टार्ट कर देते हैं और उस गड्ढे को भरने लग जाते हैं, और तभी लोग उसकी वीडियो भी बनाने लग जाते हैं जो कि उसको वायरल भी करेंगे, एंड लोग अब विल्सन फिश को बहुत ज्यादा पसंद भी कर रहे हैं। और दूसरे सीन में हम देखते हैं कि मैक हेक्टर के साथ हैं और वो उसके लिए जाते हैं लड़ने के लिए केस, और जो उनके खिलाफ मुकदमा लड़ रहे हैं वो शहर के काफी बड़े लॉयर हैं। और जैसे ही केस शुरू होता है जज उसको मना कर देता है कि इसे तो भैया बेल भी नहीं मिलेगी क्योंकि इसने पुलिस वाले को मारा है। और यहाँ पर मैक कुछ बोलने जा ही रहा होता है कि तभी इस केस को रद्द कर दिया जाता है क्योंकि उसके खिलाफ सभी लोग हैं। और दूसरे सीन में हम देखते हैं कि फिश कमिश्नर से जाके मिलते हैं और वो अच्छा बनने की उनके सामने कोशिश करते हैं, मगर वहीं पर फिश को कमिश्नर झाड़ देते हैं कि तुम सिर्फ अच्छा बनने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें अंदर से जानता हूँ कि तुम एक मॉन्स्टर हो, कि कभी सोचना भी मत कि मैं तुम्हारा साथ दूंगा। और तभी यहाँ पर हम देखते हैं कि मैक की टीम को यहाँ पर कुछ पता लगता है कि व्हाइट टाइगर ही हेक्टर है और इसे काफी ज्यादा यूज किया जा सकता है कोर्ट में बचाने के लिए हेक्टर को, क्योंकि इन्हें लगेगा कि हेक्टर एक अच्छा इंसान है। और दूसरे सीन में हम देखते हैं कि कमिश्नर जो कि रिटायरमेंट लेके जा रहे थे, और जब भी फिश यहाँ पर उनके बच्चों की फोटो दिखाते हैं और उन्हें धमकाते हैं कि तुम मुझे जानते ही हो कि मैं क्या कर सकता हूँ, और तभी कमिश्नर भी कह देता है कि मैं नहीं जा रहा क्योंकि वो डर जाता है। और इधर हम देखते हैं कि मैकमर्डर की जो गर्लफ्रेंड है डॉक्टर हैदर प्लाइंग, उनके नए क्लाइंट बने हैं विल्सन फिश और उनकी वाइफ वेनिशा फिश, जो कि अपने रिलेशन को बचाना चाहती हैं। और इधर हम देखते हैं कि एपिसोड की एंडिंग से पहले मैक मर्डॉक को एक चश्मदीद गवाह मिल जाता है जो कि हेक्टर को बचाने के लिए गवाही दे सकता है। उसका नाम है निकी, और वो जैसे ही मैक के घर में एंटर होता है मैक उससे कहता है कि तुम यहाँ से निकलो, पुलिस तुम्हें मारने के लिए आ रही है। यहाँ पर हम देखते हैं कि निकी तो यहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन मैक के पीछे आ जाते हैं वही दो पुलिस वाले जो कि बुली हैं, और वो दोनों पुलिस वाले यहाँ पर आके कहते हैं कि निकी को तो इसने भगा दिया, मैक को यहाँ पर मार डालो। मैक यहाँ पर कहता है कि मुझे मत मारो क्योंकि तुम्हारे लिए बहुत बुरा होगा, लेकिन वो पुलिस वाले इसकी बात नहीं मारते हैं और वो इसे बहुत ज्यादा मारते हैं। और जैसे ही मैक को जान से मारने वाले होते हैं मैक कहते हैं कि भाड़ में जाए सब, और वो तभी उनको बहुत ज्यादा मारते हैं पुलिस वालों को, क्योंकि उसके अंदर का डेयरडेविल बाहर आ जाता है। और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो गाइस ये थी आज की वीडियो, ये था आज का एपिसोड। यहाँ पर ही एपिसोड तो खत्म हो गया है, मगर अपनी आप राय दीजिए कि आपको एपिसोड कैसा लगा, और ये भी बताइए प्लीज मुझे कि आने वाले एपिसोड के लिए आप कितने ज्यादा एक्साइटेड हैं और सबसे ज्यादा फेवरेट आपका कौन सा पार्ट रहा है, क्योंकि डेयरडेविल के एपिसोड का क्रेज इतना ज्यादा है कि वो तबाही ला सकता है। सो गाइस आप इस वीडियो को लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए और अपनी राय देना मत भूलना। तो मिलते हैं कल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।